क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मुलाकात एक बंद कमरे में होने जा रही है? क्या तमाम चिंताओं और आशंकाओं के बीच, जंग की आशंकाओं के बीच, क्या खामेनेई और ट्रंप एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से ये बयान आया है। ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये साफ साफ वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर मौका मिलता है तो ट्रंप अयातुल्ला अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। अब इस बयान के क्या मायने हैं, क्यों ये जियोपॉलिटिक्स में ये बयान चर्चा का विषय बन गया है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपांशु हैं। देखिए, हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जिस तरह से टेंशन का जो एक मिडल ईस्ट में क्रिएट माहौल हो गया था कि अमेरिका जिस तरह से अपने युद्धपोत भेज रहा है, लगातार 2 बैक टू बैक अपने बड़े बड़े जो जंगी जहाज है, युद्धपोत है, वो ईरान के आसपास सीमा के पास भेज देना, मतलब कि एक युद्ध का माहौल क्रिएट कर देना, मतलब एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव वाली पॉलिटिक्स की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ से बयान आते हैं कि बातचीत के लिए भी तैयार है। और यहाँ पे जो मार्को रूबियो जिसका आपने बात की, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूँ। उन्होंने साफ कहा कि मैं ऐसे राष्ट्रपति के साथ काम करता हूं जो किसी से भी मिलने को तैयार है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो बातचीत के टेबल पे भी लाने के लिए तैयार है। मतलब इस मुद्दे को वो जंगी मोर्चे पर भी लड़ना चाहते हैं और वो टेबल पे भी बातचीत के लिए चाह रहे हैं। अभी तक जो बातचीत हो रही थी, हम अगर अपने दर्शकों को बता दें, तो वो पर्दे के पीछे से हो रही थी। लेकिन अब जो पहली बार बात जो एक वर्ड आया है कि दोनों 1-to-1 मुलाकात करेंगे, यानी ट्रंप और खामेनेई की मुलाकात को लेकर जिस तरह से बयान आया अमेरिका के विदेश मंत्री का, वो बहुत ही सोचने लायक है, बहुत ही कूटनीतिक, बहुत सोच समझ के दिया गया बयान है। क्योंकि एक विदेश मंत्री का एक तरह से स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐसे राष्ट्रपति के साथ काम करता हूँ जो किसी भी से मिलने के लिए तैयार है। अगर अयातुल्ला अली खामेनेई कल कहें तो वे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो राष्ट्रपति मिलेंगे, इसलिए नहीं कि उनसे सहमत है, बल्कि इसलिए कि वे मानते हैं कि दुनिया की समस्या ऐसे सुलझती है। मतलब ट्रंप अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर ईरान इतना कमजोर नहीं जिसको इतना सोच रहे थे, जितना एक क्रिएट करने की कोशिश की थी हम खामेनेई को यहाँ पर सत्ता मैं से। आपको थोड़ा टोकना चाहूंगी क्योंकि मेरा एक सवाल आ रहा है कि क्या इसका मतलब है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान के सामने थोड़ा सा झुक रहा है? क्या ट्रंप झुक गए हैं खामेनेई के सामने, इसलिए बातचीत का ऑफर दे रहे हैं? क्योंकि अब अमेरिका भी समझ चुकी है कि जितना एक प्रेशर पॉलिटिक्स, जो धमकी की बात की जाती, चेतावनी की बात की जाती कि अटैक हो जाएगा, आप सरेंडर कर दो, आप अपनी ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट की जो बात है उसको खत्म कर दो, हमारे साथ डील कर लो। अब वो सब चीजों पर ईरान भी जो है सख्ती से आंख मिला के अमेरिका से 1-to-1 जिस तरह से धमकियां दी, धमकियों के वार पलटवार जो चल रहा था, उससे अमेरिका भी समझ चुका है कि ईरान जो है अब वो वाला ईरान नहीं जो 1970 के दशक में था। अब ईरान बदल चुका है। ईरान ने अपने आप को वेपन यानी डिफेंस के मामले में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। यही वजह है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर, दुनिया जिसके विश्व का चौधरी जिसको अमेरिका के कहा जाता है, उससे आंखें से आंखें मिला रहा है, उसकी धमकियों से डर नहीं रहा है, बल्कि अकेले दम पर ही बिना किसी दूसरे देशों के सहयोग के वो उससे मुकाबला करने को तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि आप एक बार हमला तो कीजिए, सिर्फ देश ईरान नहीं जलेगा, पूरा मिडल ईस्ट जलेगा, उसकी आग में आप अमेरिका भी झुलसेगा। मतलब ऐसे बयान देना यानी ये साबित करता है कि ईरान जो था वो अब पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान जो है अमेरिका से 1-to-1 की तैयारी कर चुका है, जिस तरह से उसने अपने प्रॉक्सी का जाल बना रखा है। और ये जिस तरह से विवाद जो है खिंचता जा रहा है, वो खिंचने से ही इस युद्ध की जो कंडीशन है वो थोड़ी धूमिल पड़ती जा रही है और अब बातचीत की बात हो रही है। मतलब ट्रंप भी समझ गए हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं है, अब बातचीत करना पड़ेगा, यानी मुलाकात करनी पड़ेगी। अब ये मुलाकात जिस तरह से जो उन्होंने विदेश मंत्री ने टर्म दी है, वो समझना पड़ेगा इसके पीछे भी क्या इनकी थिंकिंग है, क्या इनका प्लानिंग है कि इनको कोई ऐसा तो नहीं कि हमला कर दिया जाएगा कि एक बार बाहर निकालो अपने उससे पिंजरे से बाहर निकाले, एक बार ईरान से बाहर निकाला जाए और फिर खामेनेई का गर्दन दबा दी जाए। ये भी हो सकता है। देखिए, अमेरिका जो है वो बहुत चालाक है, ऐसे ही वो नहीं, आप कह रहे थे कि वो दुनिया का चौधरी बना बैठा है, ऐसे ही नहीं बैठा है। यहाँ पर मैं आपको जब आप बात कर रहे थे कि ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मैं ज़रा खामेनेई का वो स्टेटमेंट फिर से दोहरा देती हूँ। जब खामेनेई ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने भी सैन्य बेस है सबको उड़ा देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ट्रंप को शायद इस बात की भी टेंशन हो रही है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है, जो अमेरिकी सैन्य बेस है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएंगे, कहीं इसलिए तो नहीं झुक रहे। और साथ ही एक जो आप कह रहे थे कि जो अमेरिका है वो दोहरा मापदंड, एकदम सही, दोहरा मापदंड अपना रखा है कि एक तरह से वो
प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ बातचीत की भी बात कर रहा है। लेकिन क्योंकि खामेनेई बहुत दिनों से सामने नहीं आए, वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे में कहीं बातचीत के नाम पर खामेनेई को, जैसा आप कह रहे थे, मुझे भी ऐसा लगा कि बंकर से उनको बाहर निकालने की प्लानिंग तो नहीं है। उसके बाद अमेरिका ने ऐसे ही अपने 2-2 युद्धपोत तो समंदर में नहीं तैनात किए एकदम सही होंगे। कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की जो पॉलिटिक्स रही है, जिस तरह से अमेरिका अपने घर बैठे ही अपने दुश्मन को एक तरह ठिकाने लगा देता है, वैसी थिंकिंग जो है अब कोई सब देश जान चुकी हैं, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बयानबाजी देते हैं कि वो हमला भी कर देंगे, अभी भी मैं हालिया रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें यही कहा गया था कि वो मतलब जो युद्ध की कंडीशन बन चुकी है, जो पैनिक का माहौल बन चुका है, एक टेंशन जो मिडल ईस्ट के देश में इलाके में क्रिएट हो रखी है, वो नॉर्मल हो सकती है अगर ईरान झुक जाए। मतलब यहाँ पे बात इन दी एंड ईरान को झुकाने की है, ईरान को दबाने की है कि किसी भी सूरत में ईरान डील कर ले, ईरान अमेरिका की नीतियों के अकॉर्डिंग चीजें कर ले, परमाणु जो संवर्धन की बात की जा रही है वो बंद कर दे। अब यानी यहाँ पे ईरान भी क्या है, पूरा दबाव को फेस कर रहे, चैलेंज को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ईरान ने भी सख्त टिप्पणी की है खामेनेई की तरफ से, चाहे वो सार्वजनिक तौर पर सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, वो ये जाहिर करता है कि पूरी की पूरी कमांड पीछे से मिल रही है, जिसको वो आगे फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरह से हालिया स्टेटमेंट जो खामेनेई ने दिया था वो ये था कि बातचीत होगी अगर, तो वो सिर्फ न्यूक्लियर पर ही नहीं होगी, बाकी मुद्दों पर भी होनी चाहिए। और यहाँ पे जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी हो रही है वो नहीं चलनी चाहिए। दादागिरी की आप बात करें तो अभी हाल फिलहाल में ही अमेरिका ने फिर से यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को, जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, उसको अमेरिका ने ईरान के पास भेज दिया है। और सबसे हैरानी की बात दीपांशु ये है कि ये वही एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने वेनेजुएला के पास भेजा था। मतलब जिस तरीके से मादुरो को उठाया गया था उनके घर से, वो वही जहाज था। तो क्या इस तरीके से कहीं ना कहीं खामेनेई के ऊपर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है? हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका हाल के दिनों में जिस तरह से कदम उठा रहा है, वो जग जाहिर करता है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और अमेरिका की बस अब ये एक तरह से ये है, क्योंकि मिडल ईस्ट में अमेरिका का एयरबेस वो जगहों पर है, अमेरिका चाहता है कि उन जहां जहां अब एयरबेस है वहां पर वो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। और अमेरिका को इस बात का बस डर है कि अगर गलती से भी ईरान ये ऐलान कर देता है कि वो परमाणु संपन्न अब एक देश की कैटेगरी में आ गया है, उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है, तो अमेरिका डर जाएगा, मतलब अमेरिका कमजोर हो जाएगा। अमेरिका ने जो अपने एक तरह से ठिकाने बना रखे मिडल ईस्ट में अपने, वो सब कमजोर हो जाएंगे। वो सब डर में है कि कभी भी फिर ईरान जो है वो ताकत, क्योंकि जिसके पास आज न्यूक्लियर है वो अपनी दादागिरी चला रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो, अमेरिका तो उसको यूज भी कर चुका है। हम जिस तरह से बात करें जापान में, वो तो यूज भी कर चुका है। तो अमेरिका भी जानता है कि न्यूक्लियर अगर होना एक अलग बात है, लेकिन इस्तेमाल करना कब कौन इस्तेमाल कर दे वो किसी को नहीं पता। तो वो सबसे खतरनाक है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास बस वो टेक्नोलॉजी हाथ ना लगे। लेकिन जिस तरह से ये गैप, जो बातचीत का दौर चल रहा है, जिस तरह से टेंशन क्रिएट है, उससे ये भी एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंदर ही अंदर ईरान में जो यूरेनियम संवर्धन की बात हो रही है, वो लगातार जो युद्ध स्तर से काम जारी है। मतलब उनकी थिंकिंग है कि जितनी जल्दी हो सके ये तनाव लंबा खींचेगा तो उनको टाइम मिलेगा तो जो न्यूक्लियर बनाने की जो एक लिमिट है उसको क्रॉस कर लिया जाएगा और ईरान जो है सक्षम हो जाएगा न्यूक्लियर पावर में। हालांकि इतना आसान तो दिख नहीं रहा है कि ईरान जो है वो इतनी आसानी से न्यूक्लियर वेपन बना पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिलहाल ईरान में अमेरिकी सेना भेजने का कोई संकेत नहीं दिया। ऐसे में उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो थोड़ा कम हो, मिडिल ईस्ट में शांति आए और कोई जंग हमें फिर से ना देखने को मिले। फिलहाल वर्ल्ड वॉरियर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।